तीर्थ जाओ, तीर्थ में भ्रमण करने से, तीर्थ का सेवन करने से भी कल्याण होता है। लेकिन तप तीर्थ भी इतना सरल नहीं है। तपस्या करने के लिए शरीर की दृढ़ता चाहिए। ठंडी सहन करो, गर्मी सहन करो, भूख सहन करो, तब तपस्या हो। आज का प्राणी बोले थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं, थोड़ी ठंडी सहन नहीं। इतना सुविधा भोगी व्यक्ति हो चुका है आज के युग में कि तपस्या की कल्पना भी नहीं कर सकता। तप तीर्थ साधन जोग विराग। तीर्थ भी तब फल देता है जब तीर्थ में तीर्थ की विधि से हम जाएं। आजकल लोग तीर्थ भी घूमने जाते हैं, और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि अब तीर्थों को तीर्थ की दृष्टि से लोग नहीं देखते, पर्यटन स्थल की दृष्टि से देखते। बड़ी बड़ी संस्थाएं भी कहती हैं पर्यटन का विकास करो। तीर्थ पर्यटन नहीं है। तीर्थ में तो पवित्र भाव से जाओ। और तीर्थ में जाना कैसे चाहिए? बोले शास्त्र में लिखा नंगे पांव जाओ, गाड़ी घोड़ा पर बैठ करके न जाओ, पैदल जाओ। और तीर्थ में जाने के बाद तीर्थ में कोई पाप मत करो, कोई गलती तुमसे न हो, किसी की निंदा मत करो। तीर्थ में जाकर के अगर पाप किया तो वो पाप तुम्हारे लिए वज्रलेप बन जाएगा। अन्य देशे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य देश में जो पाप किया है तीर्थ में जाने पर वो पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन तीर्थ देशे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। और तीर्थ में अगर पाप किया तो वो पाप वज्रलेप हो जाता है, वो नहीं छूटता। इसलिए तीर्थ में पाप से बचना चाहिए। न किसी की निंदा करो, न किसी की आलोचना करो, न किसी के साथ दुर्व्यवहार करो। तीर्थ में सबका आदर सम्मान करो। तीर्थ में पवित्रता से रहो। तीर्थ में किसी का धन मत खाओ। अपनी मेहनत की, ईमानदारी की कमाई का जो लेकर के गए हो उसी का उपयोग करो। और तीर्थ में जाकर के फोकट का भोजन बंट रहा है तो हम भी खाएं, बोले तब तीर्थ का फल नहीं मिलेगा। वो तो दीनहीनों के लिए, दरिद्र नारायण के लिए सेवा चलती है। लेकिन अगर आप समर्थ हैं और तीर्थ में जाकर ऐसे ही परान्न का सेवन करते हैं, दूसरे के अन्न का सेवन करते हैं, तो तीर्थ में जाने का फल नहीं होता। तीर्थ में जाकर कम से कम 3 दिन वहां निवास करना चाहिए, न्यूनतम 3 दिन। और तीर्थ में जाने के बाद सबसे पहले मुंडन कराना चाहिए। ये सब विधि है, आप पढ़ना। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, स्मृतियां, उन सब ग्रंथों में तीर्थ यात्रा का जो विषय वर्णन है, उस विषय वर्णन में ये सब विषय आपको मिलेगा। तीर्थ में जाए तो मुंडन कराना चाहिए। और फिर मुंडन कराने के बाद 1 दिन तीर्थ में पहले दिन बिना कुछ खाए रहना चाहिए, उपवास करना चाहिए। और उस तीर्थ की जो पवित्र नदी हो, सरोवर हो, उसमें स्नान करना चाहिए। और तीर्थ में अपने पितरों के लिए पिंडदान करना चाहिए। फिर उस तीर्थ के जो मुख्य देवता हैं उनका पूजन और दर्शन करना चाहिए। और कम से कम 3 दिन तीर्थ में निवास करे, तब तीर्थ का फल उसे प्राप्त होता है। सतीर्थ फलमश्नुते, उसे तीर्थ का फल मिलता है। इस विधि से कौन तीर्थ करता है? दौड़े दौड़े गए और दौड़े दौड़े चले आए। और वहां जाने के बाद भी सवेरे से शाम तक केवल भगवान का दर्शन कम, हमको लोग देखें इसकी व्यवस्था ज्यादा होती। तुरंत सेल्फी लो और तुरंत फेसबुक पे अपलोड करो, दुनिया देखे कि हम तीर्थ आए। आज लोग मंदिर में दर्शन करने भी जाते हैं तो भगवान का दर्शन कम, फोटो ज्यादा खींचते। अपना दर्शन दुनिया को कराना है, ये महत्वपूर्ण हो गया। भगवान का दर्शन महत्वपूर्ण। कितनों को तो मैंने देखा है महाराज, अयोध्या में श्री कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करके चले आते हैं। हम पूछते हैं वहां पर भगवान का कौन सा स्वरूप विराजमान, बोले सो तो नहीं पता महाराज।
हाँ, लगता था राम लक्ष्मण जानकी बैठे, ये भी नहीं पता कि वहां भगवान किस रूप में बैठे, क्योंकि ये सब विचार है ही नहीं। गए, देखा, फोटो खींची, हाय हेलो किया, लोगों से मिले, चले आए। बोले ये तीर्थ नहीं। हमारे यहां ही एक व्यक्ति आया दर्शन करने, मंदिर में जो भगवान विराजमान है श्री रघुनाथ जी महाराज श्री ने दर्शन किया है। श्याम रंग का विग्रह है, काले रंग का विग्रह, और बीच में राम जी, बगल में जानकी जी, बगल में लक्ष्मण जी। और दर्शन करने के बाद जब वो हमारे पास बैठे तो हमने कहा, दर्शन किया, कैसा लगा? बोले महाराज बहुत अच्छा है, काली माई की मूर्ति बहुत अच्छी लगी हुई। हमने कहा वाह, धन्य हो। पता ही नहीं कि राम जी है कि काली माई, यह स्थिति है। क्यों? बोले भावना नहीं है भीतर, केवल हम देखा देखी दौड़ रहे हैं दुनिया के इस भाग दौड़ में। जैसे सब कर रहा हो वैसे हम भी करने की चेष्टा कर लेते। उसका उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं, ये नहीं पता, कैसे किया जाए ये भी नहीं पता। आपको हंसी आई, सत्य घटना माना। बोले काली माई की मूर्ति बहुत अच्छी। सोचो क्या दर्शन किया। मंदिर में दर्शन करने जाओ तो भगवान को निहारो, चरणों से लेकर सिख पर्यंत भगवान का स्वरूप कितना मनोहर है। ठाकुर जी ने आज किस रंग का वस्त्र धारण कर रखा है? कितने लोग दर्शन करके आते हैं, पूछ लो गए थे दर्शन करने भगवान का, आज वस्त्र किस रंग का था नहीं पता। बोले महाराज वो तो ध्यान नहीं दिए। बोले तो क्या देखने गए? भगवान ने कैसा मुकुट धारण कर रखा था, आज ठाकुर जी के गले में कैसा पदिक पहनाया था, ठाकुर जी की मुद्रा कैसी है, किस मुद्रा में भगवान विराजमान है, इन सब का चिंतन नहीं, केवल बस देखे चले आए। इसीलिए तीर्थ में जाने का भी फल नहीं हो पाता। तीर्थ में, मंदिर में, संतों के पास जाकर के मन को पवित्र करना है। और मन पवित्र तब होगा जब ये सब विषय हमारे मन में उतरे, तभी मन भगवान में लगेगा। जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, जिस किसी भी प्रकार से भगवान में हमारा मन लगे, उद्देश्य यही है, तो तीर्थ का फल तब प्राप्त होता। तप तीर्थ साधन जोग विराग सो होय नहीं दृढ़ता तन को, कलिकाल कराल में राम कृपाल, यह अवलंब बड़ो मन को, तुलसी सब संजम हीन सबे, एक नाम आधार सबे जन। इस कलयुग में भगवान का नाम ही एक आधार है, आश्रय। अब न किसी से तपस्या होने वाली है इस युग में, न किसी से बहुत बड़ा कर्मानुष्ठान संभव है, और न किसी के द्वारा उस प्रकार से विधि पूर्वक तीर्थ के सेवन का अनुष्ठान संभव है। ऐसी स्थिति में जीव के कल्याण का एक ही सरल और सुगम साधन है, भगवान का नाम।